So everyone, we begin our chapter, ठीक है, फॉर फोनेटिक्स, सेशन फॉर फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स के पहले थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होता है, क्योंकि फोनेटिक्स जो है लैंग्वेज में ही आता है। क्लियर एवरीवन? फोनेटिक्स कहाँ आता है? अभी आप बोलते जाना, ठीक है, लैंग्वेज में आता है। लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं भाषा, ठीक है। भाषा जो होता है वो बातचीत करने का एक माध्यम होता है। अपने विचारों को, समस्याओं को किसी सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना हो तो उसके लिए जो माध्यम होता है वो क्या होता है? भाषा होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, करेक्ट। लैंग्वेज जनरली तीन तरह का होता है। एक मौखिक भाषा होता है। कौन सा होता है? विच वन? हिंदी में कहते हैं मौखिक, स्पीकिंग, जिसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, जिसमें बोलते हैं। मौखिक के बाद आता है एक लिखित, ठीक है, इसमें हम लिखते हैं, रिटन लैंग्वेज। उसके बाद एक होता है साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, इसमें हाथों से, पैरों से या शरीर के अंगों से हम इशारा करते हैं और तब सामने वाले को मैसेज पहुंचाते हैं। उसमें इशारा करने के लिए हाथ भी यूज हो जाए, आँख भी यूज हो जाए, चेहरा भी यूज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये तीनों है, ठीक है। ये तीनों किस काम में आता है? तो बस कम्युनिकेशन के काम में आता है। लिखा है, इट मीन्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी शेयर आवर आइडियाज़ एंड इमोशन। हम अपने आइडिया इमोशन शेयर करते हैं, जिस माध्यम से, उसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें खास है कि लैंग्वेज जो है ना, ये चीज़ों में आप यहाँ लिखा गया है कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज में क्या क्या खासियत है। लैंग्वेज जो है समय के साथ डेवलप होता है, लैंग्वेज कभी जन्म नहीं लेता। मेरी बात समझ रहे हैं? ना तो लैंग्वेज बनाया जाता है, ना लैंग्वेज का एक झटके से जन्म होता है, ठीक है। लैंग्वेज सोशल होता है, समाज के तौर पे वो धीरे धीरे डेवलप होता है। लैंग्वेज सिस्टमेटिक होता है, लैंग्वेज का एक अपना सिस्टम होता है। हिंदी में जैसे हम मान लो ये लिखा हुआ का ऐसे है, तो क्या कभी आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे घुमा के लिख दे? चलेगा? हेलो, ये एक्सेप्टेड रहेगा कभी? बोलिएगा, कम ऑन, यू विल हैव टू स्पीक। नहीं एक्सेप्टेड रहेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज का सिस्टम है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज, मैंने कहा, लैंग्वेज में क्या होता है? लैंग्वेज बोला जाता है, वोकल होता है। लैंग्वेज वर्बल होता है, ठीक है, राइट। आवाज़ का यूज होता है, शब्दों का यूज होता है, ठीक है, राइट। शब्द और आवाज़ वगैरह मिला करके ही लैंग्वेज चलता है। इट इज़ कन्वेंशनल, ये परंपरागत होता है, पुराने समय से नए समय तक चल के आता है और हमेशा थोड़ा थोड़ा बदलाव होते चला जाता है, करेक्ट। इट इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, लैंग्वेज में हमेशा नया नया चीज़ होते रहता है, नए शब्द बन जाते हैं। जैसे नए शब्दों में आप लोगों ने सेल्फी शब्द पहले नहीं था, पता आप लोगों को कि नहीं? हेलो, सेल्फी शब्द पहले नहीं था। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, सेल्फी शब्द बाद में आया। बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बने थे ना, उसके आसपास में ये शब्द सेल्फी आया है प्रैक्टिस में, ठीक है। लेकिन सेल्फी का कंसेप्ट पहले रहा है। हम लोग बचपन में एक मूवी देखते थे, कौन सा मूवी बताए आपको? नाम बताते हैं। आप में से किसी ने द क्रूड्स देखा है? हाँ, एनीवन? माही, आपने देखा है? रिया? नो सर, आई डोंट। यह कार्टून मूवी है, कार्टून नहीं मूवी। सर, नहीं देखा सर। कभी देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट कार्टून मूवी। आइस एज देखा हुआ ना? कौन सा सर? द क्रूड, ये फिल्म का नाम है। हाँ, तो आइस एज से भी बढ़िया लगेगा ये आपको, ठीक है, यू विल एंजॉय इट। तो द क्रूड्स में दिखाया गया पहला सेल्फी लेते हुए, कार्टून मूवी है, ठीक है। वही फैमिली सेल्फी लेते हुए दिखाएगा, देखिएगा, बिना कैमरा का। आगे, हाँ, तो ये क्रिएटिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है,
मतलब बातचीत करने का जरिया है। इट इज़ ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स। ठीक है, ये आदमियों के लिए है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का बहुत ही जटिल होता है। लैंग्वेज इज़ यूनिक, कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफिएबल। लैंग्वेज यूनिक होता है, थोड़ा जटिल भी होता है और इसमें मॉडिफाई किया, बदलाव किया जा सकता है, ऐसा ही होता है। समझ गए एवरीवन? हेलो, ये भाषा के बारे में था। ठीक है, माइंड इट, भाषा कोई बना नहीं सकता। मैन अलोन कैन नॉट टेल दैट आई हैव मेड दिस लैंग्वेज। अगर मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में पूछ दिया कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश, नाम है जेफरी चाउसर का, लेकिन यू कैन नॉट से कि जेफरी चाउसर ने इंग्लिश को बनाया। समझे मेरी बात? जेफरी चाउसर ने इंग्लिश को बनाया नहीं, उन्होंने इंग्लिश को डेवलप किया, कई सारे शब्द दिए, इंग्लिश में कई सारे कविताएं और कहानियाँ लिखा, बस इसलिए वो फादर ऑफ इंग्लिश कहला गए। समझे? हेलो, बाय द वे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं, फिर आगे बढ़ता हूं कि दुनिया में भाषाएं कई सारी हैं। करीब आपको 2,500 से 3,000 के आसपास भाषाएं हैं। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। बनाया गया कोई नहीं है। हाँ, कई सारी भाषाएं गायब हो गई है, कुछ गायब होने के कगार पे है। लेकिन दुनिया के इतिहास में अब के ज़माने, मॉडर्न ज़माने में ऐसा हुआ है, 2 बार ऐसा हुआ है कि एक भाषा को बनाया गया, लैंग्वेज वर मेड। ठीक है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना है कभी ये बात कि भाषा का निर्माण किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया, उसके पहले वो भाषा कहीं नहीं था यूज़ में? सुना है किसी ने? हेलो, नहीं सर। नहीं? बाहुबली मूवी देखा है? यस सर। हाँ, पार्ट 1 में एक युद्ध के पहले कुछ भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। जी हाँ। वो भाषा कहीं बोली नहीं जाती दुनिया भर में। ठीक है, अंडरस्टूड? माही, समझ में आया? यस सर, वही भाषा याद कर रहे हैं। हाँ, तो वो भाषा कहीं बोली नहीं जाती है, बस मूवी में यूज करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद कहीं नहीं है दुनिया में। एक जगह हो गया। आप में से किसी ने अवतार सर, मूवी देखा है? हाँ रोशन। ये बाहुबली में इस भाषा को खोजा कैसे सर? हाँ, तो उसको खोजा नहीं, लोगों ने ऐसे ही एक स्टेटमेंट के तौर पे बना दिया कि इतना सा काम चल जाएगा, ऐसे ऐसे बोलना, जनता को थोड़ी समझ में आता है। ठीक है, राइट, वो थोड़ा हुआ। सा दिमाग आया होगा तो ना। तो उसके लिए दिमाग चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। ठीक है, एक और मूवी है अवतार, देखा किसी ने, हॉलीवुड वाला? जी सर, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखा। हाँ, अवतार मूवी में भी एक भाषा का यूज किया गया है, एक नई लैंग्वेज। वो लैंग्वेज भी दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती है, उसके लिए भी शब्द बनाए गए, रूल्स बनाए गए और मूवी में यूज किया गया। अवतार में तो पूरे मूवी में यूज किया गया भाषा, वही लैंग्वेज। ठीक है, आप कभी गौर से देखिएगा, समझ में आएगा कि दोनों भाषाएं दुनिया में कहीं बोली नहीं जाती, बस फिल्म में यूज़ किया गया। ठीक है, चलिए, यही है हमारा कहानी। अभी लैंग्वेज के बाद अगला टर्म, ये क्या लिखा हुआ? तो सर, मूवी में यूज करने के लिए उनको ये लैंग्वेज कहीं से मतलब डिराइव करना पड़ा होगा ना, नहीं मतलब नहीं, इसे देखो हो गया क्या कि किसी शब्द वगैरह को बिगाड़ बिगाड़ के बना दिया दूसरा। ठीक है, उसके लिए रूल्स वगैरह बना दिए गए, राइट। तो मूवी में यही क्रिएटिविटी चाहिए, बताओ क्या? मूवी में तो ऐसे लोगों को चाहिए ना, राइट। बना के दे दिया, कहा यूज करना है, चला तो चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला टर्म क्या दिख रहा है? कुछ पढ़ने में समझ में आ रहा है क्या लिखा है? पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक्स। क्या लिखा हुआ है? लिंग्विस्टिक। हाँ, एस लगाइएगा लास्ट में। गर्ल्स लिसनिंग, लिंग्विस्टिक्स क्या लिखा हुआ है? यस सर। लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक। हाँ, लिंग्विस्टिक्स को हिंदी में कहते हैं भाषा विज्ञान। ठीक है,
साइंस का वो ब्रांच जहाँ पे भाषा के बारे में अध्ययन किया जाए उसे हम लोग लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, समझे? करेक्ट है। ये कहता है इट रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के डेवलपमेंट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर अध्ययन करना हो तो जिस ब्रांच में हम लोग जाएंगे वो कहलाएगा लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स के भी ब्रांचेज होते हैं। लिंग्विस्टिक में अंदर जाइएगा तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं। जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी बाद में बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बाद में बॉटनी भी बढ़ जाता होगा, जूलॉजी भी बढ़ जाता होगा, है ना एवरीवन? होता है कि नहीं ये साथ? लिंग्विस्टिक्स भी यहाँ से बढ़ जाता है। लिंग्विस्टिक्स में क्या बढ़ जाता है, देखिए पहला आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जो होता है स्टडी ऑफ साउंड एंड सिंबल। किसी भाषा में किसी अक्षर वगैरह को कैसे कैसे हम पढ़ते हैं और अक्षर को जो आवाज़ से हम बोल लेते हैं वो पेपर पे कैसे लिखते हैं, कौन सा सिंबल रखा गया, वो पढ़ना आता है फोनेटिक्स में। जैसे मान लो हिंदी में कोई आदमी मुंह खोला बोला आ, तो आ शब्द निकला तो उसको ऐसे ही क्यों डिनोट किया, ठीक है। ये सारा पढ़ना होता है कि भाई यही सिंबल जो है जब मुंह से आ का आवाज़ निकलेगा तो ये वाला सिंबल लिखना है, ठीक है। ई का आवाज़ निकलेगा तो ये वाला सिंबल लिखना है, ई लंबा खींचा जाएगा तो ये वाला सिंबल लिखना है। ये सब डिसाइड किया गया ना लैंग्वेज में, ये फोनेटिक्स में पढ़ना आता है। फिर हमारा है फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ हाउ साउंड पैटर्न्स आर अरेंज्ड इन अ लैंग्वेज। फोनोलॉजी में पढ़ने के लिए आता है कि ये जो साउंड पैटर्न है, ठीक है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये सारा अरेंजमेंट जो है फोनोलॉजी में आता है। ये सब डिटेल पढ़िएगा तो समझ में आएगा। मॉर्फोलॉजी है, शब्द कैसे बनता है, ग्रामर ऑफ वर्ड्स है ये, ठीक है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सिंटेक्स, सिंटेक्स को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। आप लोगों ने सिंटेक्स पढ़ा है? हेलो, आप में से कोई ऐसा जिसने सिंटेक्स पढ़ा हो, नाम बताइए जल्दी, बोलिए। देखो अब आपने जो सिंटेक्स पढ़ा होगा उसकी सच्चाई बताते हैं। जो सिंटेक्स हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं वो कहानी दूसरा है। ये वाला सिंटेक्स डिक्शनरी में ढूंढिएगा तो कहता है इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में किस शब्द को कहाँ रखेंगे उस अरेंजमेंट के रूल्स को हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। समझ गए माही, समझे? ये नहीं पढ़ा होगा, ये वाला नहीं पढ़े सर, जो अभी आप बता। आप जो पढ़ा ना है वो पढ़ा है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या पढ़ा है? हाँ सर, वही सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन कई जगह उसको सिंटेक्स लिखा जाता है। चलिए उसके बाद सिमेंटिक्स आ जाता है। शब्दों के मीनिंग के बारे में पढ़ना होता है कि भाई कौन से शब्द का क्या मीनिंग होगा, ये सिमेंटिक्स में पढ़ने को आ जाता है। प्रैग्मेटिक्स आता है, प्रैग्मेटिक्स कहता है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सिमेंटिक्स। यही सिमेंटिक्स को डिटेल पढ़ेंगे ना उसमें प्रैग्मेटिक्स आएगा कि एक शब्द का जो है अलग अलग जगह पे मीनिंग कैसे बदलता है, वो प्रैग्मेटिक्स में आता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया ना है सेल, इसके पीछे एक कहानी है कि एक बच्चा स्कूल पढ़ने गया, घर लौट के आया, घर वाले ने उससे पूछा कि स्कूल कैसा रहा, तो बोला कि कल से पढ़ने नहीं जाएंगे। पता है क्यों बोला? कल से पढ़ने नहीं जाएंगे, स्कूल ठीक नहीं है, टीचर लोगों को कुछ नहीं आता। क्यों बोला ऐसा, किसी को पता है? हेलो, नहीं, देखिए एक शब्द का कई मीनिंग बताते हैं। हुआ क्या कि बच्चा गया पढ़ने तो वो क्लास में बायो के टीचर आए, उन्होंने पढ़ाया कि देखो बाबू सेल मीन्स होता है कोशिका, ठीक है, सेल मीन्स कोशिका होता है। बच्चा मान गया कि चलिए सर ठीक है, सेल मीन्स कोशिका होता है। बायो वाले के बाद एसएसटी वाले आए, वो पढ़ाने लगे, कहा देखो सेल मीन्स जेल होता है, गांधी जी वॉज पुट इनटू सेल, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स वाले आए, वो भी शुरू हो गए, कहा देखो सेल मीन्स बैटरी होता है, अभी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। घर गया, घर पे कहा कि सबका दिमाग ख़राब है, एक वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, 3 आदमी आया, 3 मीनिंग बताया गया, हमको क्या पढ़ाएगा, आपने पहले क्लियर कर ले कि मीनिंग क्या होता है, समझे।
हेलो। तो ये मामला है, ये आ जाएगा किसके अंडर अंडर में? प्रैग्मेटिक्स में। किस में आ जाएगा? हेलो। हाँ, दिस विल कम अंडर प्रैग्मेटिक। एक ही शब्द का अलग अलग मीनिंग अलग अलग जगह में। समझे रिया? हेलो रिया, अंडरस्टूड इट? चलिए अब हमारा चैप्टर यहाँ से आता है, दिख रहा है ये? अब बताइए, ये क्लियर दिख रहा है? अब बताइए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? फोनेटिक्स। राइट, हम लोग इसको पढ़ेंगे फोनेटिक्स। इसको फोनेटिक्स नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको? फोनेटिक्स। ठीक है, फ, राइट, दिस हैज टू बी। हाँ, अवॉइड कर दिया। इसको हम लोग फोनेटिक्स पढ़िएगा, एकदम सही साउंड आएगा, राइट? क्योंकि हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोनाउंसिएशन, हम लोग प्रोनाउंसिएशन पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वी विल बी वर्किंग ऑन दिस। अभी जितने दिन ये चलेगा 2 से 3 दिन में ख़त्म करेंगे, लेकिन इतने दिन आपको जो है ना अपना बोलने का तरीका इंग्लिश में बदलना होगा। शायद ये इफेक्ट रह जाए तो आगे काम आ जाएगा। ये कहता है इट इज़ स्टडी ऑफ साउंड एंड सिम्बल्स इन अ लैंग्वेज। एक भाषा में जो लेटर के लिए आवाज़ हम प्रोड्यूस करते हैं और उस आवाज़ के लिए जो लेटर हम सिंबल बनाते हैं, लिखते हैं, उसी की स्टडी है फोनेटिक्स में। ठीक है, समझ गए? तो फोनेटिक्स के पीछे एक सवाल आता है कि सर हम पढ़ेंगे क्यों? ठीक है, इसका यूज़ क्या क्या है? तो पहला यूज़ है टू अंडरस्टैंड डिक्शनरी। डिक्शनरी समझने के लिए आपको फोनेटिक्स पढ़ना होता है। डिक्शनरी में क्या समझना है, किसी को पता है? एनीवन? कोई बताएगा? हेलो, डिक्शनरी में क्या समझने के लिए फोनेटिक्स पढ़ेंगे? क्या जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस कैसे करना है? प्रोनाउंस कैसे करें? चलिए ठीक है, रिया वर्मा आपको शायद बताया था। याद है ना? चलिए ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन राइट नाउ? अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों डिक्शनरी में क्या समझना? सर वो कोई वर्ड अगर सर्च करते हैं तो उसके नीचे कुछ सिंबल्स में लिखे रहते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सही, तो वो अंडरस्टैंड उसका करने के लिए। प्रोनाउंसिएशन, हाँ। चलिए हम आप लोगों को ये चीज़ भी दिखाते हैं, ठीक है? राइट, चलिए ये हम लोग आ गए ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी, खोल लेते हैं। ये दिख रहा है ना? यहाँ एक वर्ड सर्च करते हैं, ठीक है? वर्ड हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सा वर्ड देख लेते हैं। हम लोग उस समय लेक्सिकोग्राफर सर्च करना, ठीक है? लेक्सिकन देख लेते, ठीक है? ये आ गया वर्ड, ये तो वर्ड आ गया, ये हो गया वर्ड, ये हो गया उसका मीनिंग। अच्छा, यहाँ तो माइक बना हुआ, चलिए ठीक है, तो आप लोग यहाँ क्लिक करके और आवाज़ सुन के समझ सकते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है? लेकिन अगर माइक नहीं बना होता, आप पेपर वाला किताब लिए हुए, तब कैसे मालूम चलेगा कि इसको क्या पढ़ेंगे? चलिए हम एक और दूसरा वर्ड रखते हैं, ये रहा वर्ड। अगर यहाँ पे ये माइक नहीं होता तो बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे? एनीवन, कैन यू टेल मी? क्या पढ़ेंगे? यस सर, नीचे लिखा हुआ है उसका प्रोनाउंसिएशन। तो नीचे प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है? पढ़ के बताइए। युग, कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस? यस सर। क्या लिखा हुआ ये समझ में आ रहा है? नो सर, समझ में तो नहीं आ रहा है, कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर।
नहीं ना, और किसी को? रिया को समझ में आ रहा है, रिया वर्मा इज अंडरस्टैंडिंग। वनिता मैम आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या है? नहीं सर। अनिमेश है, चला गया? यस सर। है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? टीनारी। हाँ क्या? टीनारी। पढ़ भी दिया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए ये प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, ये जो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये है जा, ठीक है। उसके बगल वाला वर्ड जो है वो होता है ओ, तो दोनों मिला के हो गया जौ। उसके बाद ना है एन, तो जौ न। उसके बाद र, और उसके बाद आ, इसको हो गया जॉनरा। क्या होता है? जॉनरा। जॉनरा। अब इसको देख क्या बताइए, तो कहीं से लग रहा है जॉनरा लिखा हुआ? हाँ नहीं सर। नहीं ना, डिक्शनरी इसी काम में आता। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये पूरी चीज़ आपको समझ में आएगा, मैं जैसे जैसे फोनेटिक्स पढ़ा दूंगा पूरा समझने लगेंगे। समझ गए दिया? ये जितना लिखा ना है लेटर वगैरह, ये सारा लेटर हम आपको पढ़ाएंगे। यू विल बी टॉट द होल लेटर। ओके सर। तो पहला काम डिक्शनरी समझने के लिए हम लोग फोनेटिक्स सीखते हैं। दूसरा, टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। देखो भाषा कोई भी बोलिए, ठीक है, भाषा में अगर आप उसके शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं तो भाषा बिगड़ जाती है। और प्रोनाउंसिएशन गलत होने के साथ ही क्या होता है, भाषा के साथ साथ अर्थ भी बिगड़ता है। आप मान लो एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए, सपोज यू आर सिटिंग एट एग्जामिनेशन हॉल, एग्ज़ाम लिख रहे हैं, टीचर को बोला कि सर आई वांट एन एक्स्ट्रा सीट, तो आपने क्या मांगा? समझ में आया? ठीक है, आप मांगना क्या चाहते थे? एक्स्ट्रा, पढ़िए, एक्स्ट्रा शीट मांगना चाहते थे, इसका मतलब होता है पेपर, ठीक है। लेकिन अगर आप गलती से सर आई वांट एक्स्ट्रा सीट, तो गड़बड़ है फिर। समझ में आया क्या गड़बड़ हो गया? हेलो? यस सर। यस सर। इसीलिए जो है प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अब ऐसा मांग दिया, टीचर कहे कि तुम ऐसा ऐसा मांगेगा तो देगा कैसे? ठीक है, ये तो भाई क्लास की बात है, वहाँ एक मैनरिज्म होता है, ठीक है। कहीं और रहे तो ज़्यादा मामला हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए शब्दों को सही सही प्रोनाउंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप सीखते हैं, दैट वी स्टडी इन फोनेटिक्स। अगला है टू स्पीक क्वींस इंग्लिश। अब ये क्वींस इंग्लिश वाला टर्म जो है ना, यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे, वो इसलिए क्योंकि क्वीन रही नहीं। कौन से क्वीन की बात कर रहे हैं हम? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ फर्स्ट या सेकंड? थर्ड, कौन सा? शायद थर्ड थी, शायद सेकंड की थर्ड थी सर। एलिजाबेथ है सेकंड, कौन सा? सेकंड। हाँ, तो ये इंग्लैंड में जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो राजघराने में जो जितने लोग होते हैं, ठीक है, दे हैव द फाइनेस्ट एक्सेंट या फाइनेस्ट प्रोनाउंसिएशन। उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश बोलने का सबसे बढ़िया माना जाता है। तो सारे लोग जो है ना, जो दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रॉयल फैमिली, दे जस्ट ट्राई टू स्पीक इन दैट सेम टोन, वो उसी टोन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु स्टडी एट ऑक्सब्रिज, ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ठीक है, दे प्रैक्टिस दिस ओनली। तो टू लर्न दिस ऑल थिंग्स देयर इज अ नीड ऑफ फोनेटिक्स। हम लोगों को ये सब सीखने के लिए फोनेटिक्स चाहिए होता है, ठीक है। एंड एवरीबडी शुड लर्न दिस, करेक्ट। ये बिहार में रह के आप बिहारी इंग्लिश बोल सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन द मोमेंट यू चेंज योर प्रोनाउंसिएशन, पीपल विल गेट टू नो, लेट पीपल बी कन्फ्यूज। भाषा सीखने के मामले में, ठीक है, या जीवन जीने के मामले में कभी भी देखिए, अपने कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट करना अच्छी बात है,
लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको छिपाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, ठीक है, राइट। और वो सब जगह जायज़ है। मान लो आप बिहार से हैं, बिहार के लोगों को बाकी कंट्री भर में लोग यही मानते हैं कि ना तो इनको कपड़े पहनना का तरीका आता है, ना बैठने का तरीका आता है, ना चलने का तरीका आता है, ना बोलने आता है, कुछ नहीं आता, ना खाने आता है, खाने की लिमिट नहीं है। सब लोग यही मानते हैं ना, बाहर जाके देखिएगा आप, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिहार से है, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है और सही में उस चीज़ को चाहता है कि हम ये दिखाएं कि हम क्या हैं, ये नहीं दिखाएं कि भाई बिहार में क्या क्या खराबी है, तो वो आदमी ये सब कुछ चेंज करके रखेगा, ठीक है। व्हेन ही विल स्पीक ही विल नॉट हैव दैट बिहारी एक्सेंट, बिहारी एक्सेंट नहीं रखेगा, ठीक है। देन वेन एवर ही ड्रेसेज हिमसेल्फ, जब कपड़े पहनेगा, ही विल हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ वियरिंग ड्रेसेज, ताकि आदमी देख कर नहीं कहे कि बिहार से है। वेन ही विल नॉट ईट इन दैट मैनर एज वी ईट हियर, मतलब मैनर थोड़ा सही रहेगा, खाने का क्वांटिटी थोड़ा सा कम रहेगा, इससे बाकी जगह में होता है। सामने वाले को कन्फ्यूजन हो, वो पूछे आपसे कि भाई आप कैसे कहते हैं कि आप बिहार के हैं। किसी के साथ ऐसा हुआ है बाहर जाने पे कोई पूछा है कि भाई आप लगते तो नहीं है कि बिहार के हैं? हेलो एनीवन? लेकिन लगता कोई बिहार। सर मेरा हाँ, मैं मस्ट हैव फेस, ठीक है, राइट। ये चीज़ें होता है, आप जब तक खुद को नहीं बदलिएगा ना तब तक आपकी वो पहचान पुरानी वाली साथ में चलेगी, और अगर वो जगह की पहचान नेगेटिव में है तब आपको दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए बदलने के लिए पहला तरीका जो है अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारिए, दूसरा तरीका अपना ड्रेस सुधारिए, थर्ड थिंग इज़ देयर चेंज योर वे ऑफ सिटिंग वॉकिंग, ठीक है। बिहार में किसी को चेयर बैठने के लिए देते ना हैं, थोड़े समय के बाद देखिएगा चेयर पे दोनों पैर ऊपर आ जाएगा, नीचे से नहीं, दोनों ऊपर, दोनों कुर्सी पे। बाहर में इसे बैठिएगा समझ जाएगा कहाँ का है, ठीक है। ये तौर तरीके सीखने होते हैं, दैट वी हैव टू लर्न। तो वी विल बी प्रैक्टिसिंग ये फोनेटिक्स, यहाँ से हमारा शुरू होता है कहानी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एवरी वन शुड नो, मैं जितना पढ़ाऊँगा आपको उतना ही ढूंढना होगा, उतना ही पे काम करना होगा, ठीक है। नेवर ट्राई टू एक्सीड व्हाट आई टीच, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्या कहा, राइट? देखिए ये क्या लिखा हुआ पढ़िए, यस क्या लिखा हुआ है? फनीम्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फनीम्स। हाँ, इसको हम लोग फोन्स भी कह सकते हैं, जो अगले में लिखा हुआ है, इसको हम लोग फोन्स भी कह सकते हैं, राइट। फनीम्स या फोन्स। तो ये कहता है कि किसी भाषा का सबसे छोटा यूनिट साउंड, ठीक है, जो हम मुंह से निकालते हैं, बोलते हैं, जिसके लिए कोई सिंबल बना के उसको लिखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फनेटिक्स, सॉरी फनीम्स बोलते हैं या फोन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना अभी, आपने बोला मुंह से आ, तो आ के लिए हम ऐसा वाला सिंबल बनाया, इसी को ना अक्षर कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आ के लिए कोई आदमी ऐसे घुमा के लिख देता कि भाई आ के लिए ये वाला सिंबल रहेगा, तो हम यही लिखे रहते हैं, है कि नहीं? हेलो एवरीवन, अगर ऐसा सिंबल होता तो यही ना लिखे होते अभी तक, हमें ये दिया गया हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो जो साउंड हमने बोला वो साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? फ़ोन कहते हैं, और मेनली फ़ोन का मतलब साउंड ही होता है, ठीक है। जब हम फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो फोनेटिक्स में ध्यान क्या रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर होते हैं 26। रोशन कितने लेटर होते हैं? रोशन 26। लेकिन इंग्लिश में ये जो आवाज़ें होती है या कह सकते हैं साउंड होता है, वो होता है 44। कितना? 44। इसलिए इंग्लिश जो है एकदम एक सही और बैलेंस भाषा नहीं है, ठीक है, राइट। इसलिए क्या है ये, जैसे अगर ये CAR होता है, कार होता है,
तो आपका पढ़ना सही था कि ये काट होना चाहिए, सही है कि नहीं रोशन? हेलो, यस सर। ये मामला सही ना है? अगर ये सी आर कार, ये क्या होना चाहिए माही युग? काट होना चाहिए था, कोई गलती नहीं है। अगर सी यू टी कट होता है तो पी यू टी क्या होना चाहिए? पट होना चाहिए था। हाँ, लेकिन पी यू टी पट तो होता नहीं है, क्या होता है? पुट होता है सर। पुट होता है, ठीक है, राइट, करेक्ट। तो इसीलिए जो है ना इंग्लिश को कहा जाता है कि ये डिसबैलेंस है, ठीक है। हिंदी में देख लो आप, हिंदी में मान लीजिए आप, मान लो क लिखा, क पे मात्रा जो लगाएंगे, मान लो ऐसे लिखा है, ये की है, तो शब्द कैसा भी रहे इसमें ये हमेशा यही रहता ना है कि कुछ दूसरा पढ़ते हैं, बताइए तो कभी कोई ऐसा रहा है कुछ ऐसा उल्टा दूसरा पढ़ते कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, होता है? नो सर, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। हमारी हिंदी भाषा संपूर्ण है, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, पूरा वेल बैलेंस्ड है। इंग्लिश में गड़बड़ी है, इंग्लिश में गड़बड़ी क्या बताया? 26 लेटर, लेकिन साउंड कितना? 44। इसीलिए सी ए टी कैट, ठीक है, और सी ए आर कार गड़बड़ी, ठीक है। इसीलिए ये सी एच से यहाँ का केमिस्ट्री, लेकिन अगला सी एच आई आर यहाँ चेयर, फर्क है। एक जगह पे सी एच से का होता है, एक जगह पे सी एच से चा होता है। अगर ये सी एच से चा होता तो ये केमिस्ट्री होना चाहिए ना, यस सर। ठीक है। और अगर ये सी एच से का होता है, ठीक है, अगर सी एच बराबर का होता है तो किसी का नाम अगर जो चोपड़ा रहे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, बोलिए? कोपरा सर। वही तो मामला है, ठीक है। फिर तो लड़ाई हो जाएगा, किसी को बोल नहीं है कि किसी का दरवाज़ा ऐसा, किसी का घर हो ऐसे नाम वाला, फ़ोन करके किसी को बोल दिया दरवाजे पे खड़ा होकर कि ऐसा है आप आइए यहाँ पे, हम ये क्या कहते हैं बोर्ड लगा हुआ है कोपड़ा साहब के मकान के पास है, मकान मालिक सुन ले, उसके बाद कहे थोड़ा सा अंदर आइए जैसा, ठीक है, राइट। तो यही समस्याएं हैं। थोड़ा सा 2 मिनट और बता देते हैं, उसके बाद इसको सम अप करेंगे आज के क्लास को। फोन्स 44, साउंड कितने इंग्लिश में? 44। इसको बांटा गया 2 हिस्सों में, कितने हिस्सों में? कितने हिस्सों में बांटा गया? 2 टाइप सर। 2 हिस्सों में। एक हिस्सा आ गया कौन सा? वावेल। एक हिस्सा क्या? कॉन्सोनेंट। हाँ, एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट। तो वावेल हो गया 20। कितना वावेल? वावेल कितना? बाकी लोग 20। तो अब बच गया कितना? 24 इधर, कॉन्सोनेंट 24। अभी फिर से आप लोग याद कर लो, इंग्लिश में वावेल कितने होते हैं? 5। ये 5 ही ना बताया? हाँ सर। अभी कितना बताया? 20 सर। 20। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 5 निकालने के बाद बचता है 19। यहाँ कितने हैं? 24। ठीक है, हम इंग्लिश में साउंड की बात कर रहे हैं, लेटर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये बताए थे आपको, इस वावेल को 20 जो था ना, इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, मोनोथॉन्ग्स। इसको क्या पढ़ते हैं? मोनोथॉन्ग्स। और ये हो गया डिप्थॉन्ग्स। मोनो मतलब होता है 1, डिप्थॉन्ग्स डाई मीन्स क्या होता है? 2। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2। तो मोनोथॉन्ग्स मतलब सिंगल वावेल। क्या मोनोथॉन्ग्स मतलब? हेलो, बाकी लोग रिपीट कर दो, जाओ, नहीं समझ में आएगा फिर। मोनोथॉन्ग्स मतलब क्या?
हेलो रिया है, अनिमेश, रिया वर्मा, विनीता मैम। मोनोथॉर्म मीन्स क्या? सिंगल वावेल। रोशन, युग, आप लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा, मेरा नेट खत्म हो गया क्या? मेरा आवाज़ आ रहा है आप सबको? मोनोथॉर्म्स मीन सिंगल वॉवेल। सिंगल वावेल। अब ये सिंगल वावेल का मामला क्या? दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावेल। दो कॉन्सोनेंट के बीच में कितना वावेल? एक वावेल। एक वॉवेल। जैसे देखिए CUT कट, तो इसको ऐसे हमेशा लिखा कीजिएगा, ऐसे एक्सटेंड करके का प्लस आ प्लस टा, बीच में कितना वावेल? एक वावेल, है ना? ये कहलाएगा मोनोथॉर्म। ऐसा ऐसा सारा वर्ड कहलाएगा मोनोथॉर्म वाला वर्ड। ठीक है। डाई मीन्स होता है टू। डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स होता है टू। तो दो वावेल वाला, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में दो वावेल। जैसे ये है माई, तो म प्लस आ प्लस ई, माई। ठीक है। अगर वर्ड लिखा होता, देखिए अगर वर्ड लिखा होता MIGHT, तो हम लिखते म प्लस आ प्लस ई, तो हो गया माई, प्लस ट, तो हो गया माइट। देखो तो ट और म के बीच में कितना वावेल आ रहा है? कितना? दो वावेल। दो। इसलिए इसको डिप्थोंग। ऐसे वाले शब्द किस में आ जाएंगे? डिप्थोंग में आ जाएंगे, डबल वावेल वाले में। बाकी कॉन्सोनेंट बचा। देखिए अगर आप भी इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आगे पढ़ने के साथ साथ ये सारा क्लियर होते जाएगा। आई स्टॉप दिस एंड देन यू कैन हैव योर क्वेश्चंस।